तो गाइज़ आज की वीडियो होने वाली है बहुत यूज़फुल उन लोगों के लिए जिनको स्लीव और कुर्ती के आर्म होल को ज्वाइन करने में इस तरह से दिक्कत आती है। कभी स्लीव का आर्म होल बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है और स्लीव और कुर्ती के आर्म होल में परफेक्ट गोलाई नहीं आती और छोटी बहुत चुन्नटें आ जाती हैं जिससे हमारी कुर्ती का आर्म होल और स्लीव का आर्म होल खिंचता है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। तो आप देख सकते हैं स्लीव की कटिंग मैंने कर रखी है। जिस तरह से नॉर्मली हम स्लीव कट कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने कट कर ली है। अब इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। अब सबसे पहले हम इसका आर्म होल नाप लेंगे, जितना भी इसका आर्म होल होगा, और यहाँ पर मोरी पर मैंने जितना मुझे फ़ोल्ड करना था उतना मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। अब इसको इस तरह से हमने डबल फोल्ड करके रखना है और ये कुर्ती में हमने फिटिंग लगा ली है, यानी हमारी कुर्ती पूरी तैयार है, बस इसको इससे ज्वाइन करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हमें इस तरह से मिलाकर पकड़ना है और दोनों को बराबर इस तरह से बराबर रखते हुए ऊपर से और यहाँ तक एक मार्क कर लेंगे। बस इसी तरह से हमने इसको रखना है और मार्क कर लेंगे। अब ये इसके बिल्कुल बराबर है। अब इस मार्किंग को हम आगे की तरफ लेकर जाएंगे, यानी जो हमारी स्लीव ओपनिंग है, जितना भी हमें यहाँ पर मार्जिन लेना है, यहाँ पर हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैं लगभग 1 से 1.5 इंच का मार्क कर लूँगी और इस मार्क को नीचे तक इस तरह से जो हमारे आर्म होल का मार्क है उससे इस तरह से जाके मिला दूँगी। अब हमने सिंपली इस मार्क पर इसकी सिलाई करनी है। तो स्टार्टिंग में हम इसको लॉक करेंगे और इस मार्क को हम नीचे तक सिलते हुए जाएंगे इसी तरह से। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, हमने स्लीव का जो फैब्रिक है एक दूसरे के साथ बराबर मिलाकर रखना है, दोनों लेयर को यहाँ से इस तरह से, और धीरे से आराम से हमें कपड़े को फैब्रिक को खींचना नहीं है और आराम से इसको सिलना है। तो ये हो चुका है हमारा डन। इसके बाद हम इसको कुर्ती से ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम इस स्लीव को राइट साइड में टर्न कर लेंगे। तो ये हो चुकी है हमारी राइट साइड में टर्न। अब इसको हमने कुर्ती पे देखिए किस तरह से रख रखा है, इसी तरह से हमने लगाना है। दोनों की जो एक्स्ट्रा डाट है यानी एक्स्ट्रा कटिंग है उसको ऊपर की तरफ रखना है और यहाँ से दोनों की साइड की फिटिंग को इस तरह से मिलाते हुए रखना है। अब इसको हम अंदर की तरफ पकड़ेंगे यानी रॉन्ग साइड में और दोनों को यहाँ से मिलाते हुए मशीन में इस तरह से रखेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर हमने जो स्लीव का हमारा फिटिंग वाला एरिया है और कुर्ती का फिटिंग वाला एरिया है उसको एक दूसरे के सामने इस तरह से रखा है और जो हमारी एक्स्ट्रा कटिंग होती है कुर्ती की और स्लीव की, यानी दोनों की जो हमारे एक्स्ट्रा कटिंग होती है उनको एक दूसरे के सामने रखा है। अब यहीं से हम इसको सिलना स्टार्ट करेंगे। तो दोनों को अच्छे से मिलाते हुए रखेंगे और किसी भी फैब्रिक को हमें अपनी तरफ खींचना नहीं है, क्योंकि हमने ये बराबर नापा था तो ये बराबर ही सिलेगा। अगर हम इसको ऊपर वाले फैब्रिक को खींचेंगे तो स्लीव का हमारा जो आर्म होल है वो बड़ा हो जाएगा और स्लीव का फैब्रिक बड़ा हो जाएगा और हमारी कुर्ती का जो आर्म होल का फैब्रिक है वो छोटा हो जाएगा। तो अभी इसको हमने हल्के हल्के हाथों से पूरी गोलाई में इसी तरह से सिलना है और जो नॉच है हमारा सेंटर का वो भी हमारी कंधी के जॉइंट पर ही आएगा। तो इस तरह से हमें दोनों फैब्रिक को मिलाते हुए लगभग 1/2 इंच के मार्जिन से इसको पूरी गोलाई में इस तरह से सिलना है। बस हमें ध्यान रखना है जो हमारे स्लीव का फैब्रिक होता है वो काफ़ी कर्व में कटा हुआ होता है, यानी अच्छी खासी गोलाई होती है उसकी, तो उसको हमें अपनी तरफ को खींचना नहीं है। जो हमारी फैब्रिक की गोलाई है उसको उसी तरह से कुर्ती के साथ ज्वाइन करना है। अब देखिए ये नीचे हमारी स्लीव का और कुर्ती का जो हमारा मार्जिन वाला सीमिंग अलाउंस वाला फैब्रिक होता है वो आ गया है। अब यहाँ पर इसको 2 या 3 फोल्ड कर लेंगे बारीक सा और यहाँ पर हम ट्राइंगल इस तरह से कॉर्नर बना लेंगे। इसके ऊपर हम स्लीव को इस तरह से रखेंगे। अब जो हमारा स्लीव वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसका भी हम इसी तरह से ट्रायंगल बना लेंगे। तो इस फैब्रिक की नीचे से दोनों की हमारे जो बारीकी से जो चौच होती है वो सिल जाएगी। अब इसको कंप्लीट करके आगे की तरफ निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पर हमारी स्लीव लग चुकी है और बिल्कुल परफेक्टली कोई भी झोल सिलवट नहीं आया है और आप देख सकते हैं पीछे भी बिल्कुल परफेक्टली कोई हमारी स्लीव का फैब्रिक नहीं तना यानी खिंचाव नहीं है और ना ही हमारी कुर्ती के फैब्रिक में खिंचाव है और ना ही कोई चुन्नट या बल है और आर्म होल भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट आया है यहाँ से। तो बस इस तरह से हम अपनी स्लीव का जो फिटिंग होती है वो लगाते हैं, यानी हमें कुर्ती का जो हमारा तैयार आर्म होल है उसको स्लीव के आर्म होल पर रखना है और मार्क करके हमें सिलना है और जितना हमने मार्क किया है उतना सिलेंगे और जब हम इससे ज्वाइन करेंगे तो स्लीव वाले फैब्रिक को हमें खींचना नहीं है। तो वीडियो यहीं तक कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा देना, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है, ये नया चैनल है और मैंने अभी स्टार्ट किया है तो इस पर आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा।
अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।